Hello everyone, this is the video for class 7, chapter number 7, nervous system part 2. पिछला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि आपको क्लास 7 की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पिछले पार्ट में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, न्यूरॉन के बारे में, साइनैप्स के बारे में। अब हम मैकेनिज़्म भी डिस्कस कर चुके हैं, नर्वस सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन का। अब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आईसीएससी सृजन बायोलॉजी की जितने भी चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिए हैं एंड आपको सारे पिछले चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट। जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस एंड एएनएस, दैट इज़ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रेन एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या है? ब्रेन इज़ द कंट्रोलिंग पार्ट। नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोलिंग पार्ट है वो ब्रेन है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स। जैसे हार्ट हमारा मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है, इसी तरह से ब्रेन भी 3 मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है, दैट इज़ कॉल्ड, जिनको मेनिंजेस कहते हैं। एंड इज़ इनक्लोज्ड इन अ बोनी ब्रेन केस और क्रैनियम और स्कल। ये लेयर्स हैं जिनको मेनिंजेस कहते हैं। इसके अलावा एक पूरा बोन की कैविटी है जो आपका सर है, जो आपका स्कल है, जिसको क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। जो ग्रे और वाइट मैटर का बना होता है, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। द ग्रे मैटर फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन। बाहर की जो लेयर है वो ग्रे मैटर की होती है एंड दैट इज़ द सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन। वो क्या है? न्यूरॉन की सेल बॉडी है, तो वो बाहर की तरफ है। एंड द इनर लेयर ऑफ ब्रेन इज़ फॉर्म ऑफ वाइट मैटर, दैट इज़ द एक्सॉन दैट जॉइन टू फॉर्म द नर्व्स। ठीक है, मतलब एक्सॉन जो न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडी वाइट है एंड एक्सॉन्स कैसे हैं, सेल बॉडी जो है वो ग्रे है और एक्सॉन कैसे हैं, वो वाइट हैं। तो ब्रेन इसी तरह का बना हुआ होता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। बाहर की जो खोपड़ी है दैट इज़ द क्रेनियम, देन ये ग्रे मैटर सेरिब्रम है। ये जो लीव जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज़ द सेरिबलम, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। देन मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि ब्रेन की स्टेम होती है। ये क्या है? वर्टेब्रल कॉलम्स है एंड इन वर्टेब्रल कॉलम्स के बीच में हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट। अब ब्रेन के हमने क्या बात करी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। अब ब्रेन के पार्ट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेरिब्रम जो भी आपने पिक्चर में देखा, फिर सेरिबलम आपने पिक्चर में देखा एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा देखा। तो अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो अगर आप यहाँ डायग्राम में देखो, जो ये ग्रे कलर का पोर्शन है ऊपर का, तो ये क्या है? ये सेरिब्रम है। तो ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा डेवलप पार्ट होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स बाय अ डीप ग्रुप्स। तो यहाँ अगर आप देखो तो बीच में एक गहरा खाँचा है और ये राइट और लेफ्ट पार्ट्स में, हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। These halves of the brain are called cerebral hemisphere। अब ये जो हेमिस्फीयर्स हैं, आधे आधे जो ये हाफ्स हैं इस तरह का और इस तरह का स्ट्रक्चर्स, इनको cerebral hemispheres कहते हैं। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज़ हॉलो। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हॉलो है। द लेयर ऑफ ग्रे मैटर इज़ इट्स वॉल इज़ हाईली फोल्डेड एंड हैज़ लार्ज नंबर्स ऑफ न्यूरॉन। जो उसकी वॉल है वो कैसी है? ग्रे मैटर की बनी हुई है और हाईली फोल्डेड, मतलब इस तरह से हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स रहते हैं। द फोल्ड्स एंड ग्रूव्स आर कॉल्ड ग्री एंड सल्की रेस्पेक्टिवली। जो ग्रूव्स हैं, जो ये खाँचे इसमें बनते हैं, इसको ग्री और सल्की कहते हैं। फंक्शन क्या है सेरिब्रम का? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है। इट इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर। मतलब जो हमारे अंदर समझदारी है, इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस है, ये सारी चीज़ें के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम हमारा रिस्पॉन्सिबल है। इट कंट्रोल द रीजनिंग, इंस्टिंक्ट, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोराइजिंग, फीलिंग ऑफ लव, हार्टेड एंड एप्रिसिएशन। जो भी फीलिंग्स हैं,
जितनी भी नॉलेज है, जो लर्निंग कैपेसिटी है, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, सेरिब्रम पे डिपेंड करती हैं। ह्यूमन सेरिब्रम इज़ एस्टिमेटेड टू कंटेन अबाउट 9 बिलियंस न्यूरॉन्स। जो ये सेरिब्रम है ये कितने न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है, लगभग 9 बिलियंस न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ है। सेरिब्रम इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी परसेप्शंस ऑफ साइट, हेयरिंग, टेस्ट, मतलब जो सेंस हम चीज़ें करते हैं, जो चाहे वो पेन हो, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो कुछ भी हो, हेयरिंग सुनना, टच, फील, टेम्परेचर, एवरीथिंग जो सेंस ऑर्गन्स हमारे करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ सेरिब्रम। अब हम बात करेंगे कि सेरिबलम क्या है। तो सेरिबलम अगर आप यहाँ डायग्राम में देखो तो ये ऑरेंज कलर का जो पार्ट था, दिस इज सेरिबलम, ठीक है, सेरिबलम सॉरी। तो सेरिबलम क्या है, इसको लिटिल ब्रेन कहते हैं। इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे ये प्रेजेंट होता है, एंड इज़ पार्शियली ओवरलैप्ड बाय इट, और हल्का सा उससे ढका हुआ रहता है सेरिब्रम से। फंक्शन क्या है, कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, मेंटेन द बॉडी बैलेंस ड्यूरिंग वॉकिंग, स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग एक्सेट्रा। मतलब इसका मेन काम होता है कोऑर्डिनेशन बॉडी में बनाना, जो बैलेंस है बॉडी का वो बनाना। उसके बाद हम आ जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि आपने यहाँ डायग्राम में देखा था, ये जो बेस है इस ब्रेन का, दैट इज़ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। तो ये क्या है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ब्रेन का, इसको ब्रेन की स्टेम भी कहा जाता है। फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट्स कोऑर्डिनेट ऑल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब जो अंदर के हमारे ऑर्गन्स हैं वो सब हमारे हिसाब से नहीं काम करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है। दिल का धड़कना, किडनी का फंक्शन करना, लंग्स का फंक्शन करना, तो उनका मोमेंट जो कंट्रोल होता है वो कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। It regulates the breathing movement, beating of heart, swallowing, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कनाल, जो ये खाना मूव करता है फूड पाइप से। इंजरी टू मेडुला ऑब्लोंगेटा मे रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द पर्सन। क्यों, क्योंकि ये इन जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स है उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। तो अगर इसमें कोई इंजरी होती है तो उससे क्या होता है, अंदर के जो ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर देंगे और पर्सन की डेथ हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रेन। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टेब्रल कॉलम है, उसके अंदर बीच में एक हॉलो जगह है, उस हॉलो जगह में स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑफ ब्रेन, मतलब ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहाँ से लेकर के टू द लम्बलर रीजन थ्रू द न्यूरल कनाल ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, पूरी वर्टेब्रल कॉलम में रन करती है। वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी, वर्टेब्रल कॉलम क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी तरह की चोट से बचाती है। इन स्पाइनल कॉर्ड द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर इज जस्ट अ रिवर्स ऑफ ब्रेन। अब स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर है और वाइट मैटर है वो ब्रेन का उल्टा है, जैसे ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था उसका उल्टा है। द ग्रे मैटर इज सेंट्रली लोकेटेड, यहाँ पे क्या है, ग्रे मैटर अंदर की तरफ है और वाइट मैटर बाहर की तरफ है। ब्रेन में क्या था, ग्रे मैटर बाहर था और वाइट मैटर अंदर था, ठीक है। तो वाइट और ग्रे का मतलब क्या है कि न्यूरॉन की सेल बॉडी और एक्सॉन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जो डायग्राम बना हुआ है दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम। फिर उसके बाद आता है फंक्शंस क्या है स्पाइनल कॉर्ड के, तो इट कंट्रोल्स ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमने पढ़ा था, जैसे कहीं पे आपका तवे पे हाथ रखा तो तुरंत झट से आपने हटाया, तो ये सब जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ लाइक हार्ट बीट, सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड, ब्रीदिंग मूवमेंट, ये भी स्पाइनल कॉर्ड इस पे वर्क करता है। इट कंडक्ट द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड मोटर इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स, जो सेंसरी इम्पल्सेस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही पास होती हैं। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट। अब हम शॉर्ट में पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद उसका डिफरेंस है, देन चेक पॉइंट, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को आखिर तक के देखिएगा, रैपिंग इट अब भी मैं आपको समझा दूंगी, थोड़ा सा उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का, एंड पार्ट 3 जो होगा उसमें मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ऑल द नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो जितनी भी नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं वो सब क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। दे कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्व्स क्या कर रही हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी बॉडी तक के कनेक्ट कर रही हैं। इन आवर बॉडी देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 12 हैं और जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनके 12 पेयर्स हैं और 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के। द क्रेनियल नर्व्स क्या हैं? जो ब्रेन से अराइज करती हैं एंड सप्लाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हर्ट और हेड के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करती हैं। द स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड सप्लाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सक्लूडिंग द हेड। और वो डिफरेंट पार्ट्स पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स में जाती है अदर देन द हेड। ईच स्पाइनल नर्व is a mixed type that is having sensory as well as motor nerve fiber। और जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो कैसी हैं? वो मिक्स टाइप है, उसमें सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। सो द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज़ पेयर्ड चेंज ऑफ गैंग्लिया। इसके पास क्या है? पेयर्ड चेन्स हैं गैंग्लिया की। दीज लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो वर्टेब्रल कॉलम है वहाँ पे ये प्रेजेंट है एंड आर कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ विशुअल ऑर्गन्स एंड द एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड ब्लड वेसल्स। ये इसका फंक्शन है कि ये विशुअल ऑर्गन्स और इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। अब ये दो सिस्टम का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, आगे आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे। दीज टू सिस्टम सेंड सिग्नल टू द सेम ऑर्गन बट हैव अपोजिट इफेक्ट्स ऑन देयर एक्शन। ये क्या करते हैं? एक ऑर्गन को सेम सिग्नल्स देते हैं लेकिन उनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसीलिए इनको एंटागोनिस्टिक कहा जाता है। द सिंपैथेटिक सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी फॉर वायलेंट एक्शन अगेंस्ट एनी एडवर्स इवेंचुअलिटी। मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? बॉडी को किसी भी वॉयलेंट एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। एंड इसके दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट एंड ब्रिंग बॉडी टू द नॉर्मल। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? बॉडी को जैसे कोई एक ऐसा हादसा हुआ उसके लिए बॉडी को किसने प्रिपेयर किया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। फिर उसको वापस रिलैक्स कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिफरेंस बिटवीन इसका देख लेते हैं। सिंपैथेटिक अराइज करता है थॉरेसिक एंड लम्बर रीजन से, स्पाइनल कॉर्ड से, वेयर एज ये ब्रेन, सर्वाइकल एंड सैक्रल रीजन जो है स्पाइनल कॉर्ड का वहाँ से अराइज करता है। द सिंपैथेटिक गैंग्लियास फॉर्म अ चेन रनिंग पैरेलल एंड क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड लाइज टू और विद इन द टारगेट ऑर्गन। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। फंक्शन देख लिए तो ये बॉडी को स्टिमुलेटरी इफेक्ट देता है, ये इनहिबिटरी इफेक्ट देता है, ये प्रिपेयर करता है एडवर्स सिचुएशन के लिए और ये उसको ब्रिंग बैक टू नॉर्मल लाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चेक पॉइंट इसका डिस्कस कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स आपको इसमें देना है। द रिसेप्टर्स डिटेक्ट्स चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो ये सबसे पहला आपका हो गया, द रिसेप्टर डिटेक्ट्स द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। देन द नर्व्स आर द स्ट्रक्चर। तो नहीं, नर्व्स नहीं होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। फिर गायरी एंड सल्की आर फाउंड इन सेरिब्रम। फॉल्स, सेरिब्रम होगा यहाँ पे, बेलम नहीं होगा। फिर लास्ट है मोटर न्यूरॉन्स कंडक्ट द सेंसरी इम्पल्स। नो, मोटर न्यूरॉन्स नहीं, सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसरी इम्पल्स लेके जाते हैं। चलिए इसका रैपिंग इट अप देख लेते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड देयर नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। ये सब क्या मिल करके बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, ये तो आपको पता है। एक्सॉन फॉर्म द नर्व फाइबर्स एंड नंबर्स ऑफ वो मिल करके नर्व फाइबर्स क्या बनाते हैं? नर्व बनाते हैं। सेंसरी नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट द सेंसरी
इम्पल्स, तो यही यहाँ पर हमने करना है, यहाँ पे सेंसरी नर्व फाइबर लिखना है, ट्रांसमिट द फ्रॉम द रिसेप्टर टू द CNS, वाइड मोटर नर्व फाइबर ट्रांसमिट द मोटर इम्पल्स। अगर आप यहाँ पे मोटर न्यूरॉन था तो आप मोटर इम्पल्स भी लिख सकते थे, ठीक है। CNS इज़ द साइड ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थिंकिंग एंड एवरीथिंग। लार्जेस्ट पार्ट क्या है, सेरिब्रम है, वो सोचने समझने इन सब से रिलेटेड होता है। सेरिब्रम को लिटिल बार्ट कहते हैं, जो कि बैलेंस और इक्विलिब्रियम बॉडी का मेंटेन करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंट्री जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कहीं पे अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है या कुछ गलत हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल रिव्यू दैट एंड आई विल ऐड दैट पर्टिकुलर थिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का फोटोसिंथेसिस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मुझसे छूट गया था, तो उसका जो आंसर है वो है स्टोमेटा द pores present on the surface of the leaves surrounded by what, guard cells, mesophyll cells, epidermis cells या none of these। तो उसका आंसर है guard cells, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो मैं क्लास 7th की जो लास्ट पार्ट है जिसमें टेस्ट योरसेल्फ का सोल्यूशन है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी। बाकी थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग ऑल द वीडियोस। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिलीज़, एंड जितनी भी वीडियोस हैं आप चैप्टर 1 से सारी वीडियोस चैनल पे देख सकते हो। एंड इस चैप्टर के बाद हमारे नर्वस सिस्टम के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका हम स्टार्ट करेंगे। दैट विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस ICSE रीजन बायोलॉजी एलर्जी। उसको भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करके और उसके टेस्ट योरसेल्फ के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।